अपने सम्मानित दर्शकों की भावनाओं के परिष्कारार्थ मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम पर से मैंने निकाला। आज इस विषय पर चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि आज के अत्याधुनिक युग में भगवान मनुष्य के समक्ष जन साधारण के रूप में आ जाता है तो उसके प्रति मानव की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसके साथ कैसा व्यवहार होगा, ये तथ्य विचारणीय एवं चिंतनीय है, जो कि अनुभूत सत्यों पर आधारित है। पहले तो ईश्वर का कहना यह है कि एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता जाता हूँ। भगवान ये कहता है कि मैं जिन रूपों में पहले आ चुका हूँ, मनुष्य के समक्ष उन रूपों में कभी नहीं आऊँगा। क्यों कि मनुष्य ऐसा जो है चालाक और बुद्धिमान प्राणी है कि उसे मेरे पूर्व वृत्तांतों का वर्णन है, समझे। और सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति भी जो है मुझको धोखा देने के लिए सज्जन बन जाएंगे। सोचेंगे कि भाई जब जो है इन्होंने रावण को नहीं छोड़ा, कंस को नहीं छोड़ा, हिरण्याक्ष को नहीं छोड़ा, तो ये हमको क्या छोड़ेंगे और मेरे धरती पर आने का उद्देश्य ही अपूर्ण रह जाएगा। तो भगवान जो है मनुष्य के समक्ष जन साधारण के रूप में सर्वहारा समाज है के व्यक्ति के रूप में आएगा। जो ईश्वर का दृष्टिकोण है वह एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति के रूप में आ सकता है, एक पागल व्यक्ति के रूप में आ सकता है, एक कोढ़ी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, एक भिखारी के व्यक्ति के रूप में आ सकता है, जिससे कि समाज का जो है अत्याधुनिक जो 35% व्यक्तित्व है, जो कि नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व हैं, नास्तिकता का विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो है यही प्रतिक्रिया होती है। वे उसका अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, हैं ऐसे व्यक्ति करेंगे, क्योंकि ईश्वर जो है उनको विनाशोन्मुखी प्रतिक्रिया की ओर ले जाता है। 65% व्यक्ति सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जो ईश्वरीय ये जो है अंश के प्रतिनिधि होते हैं, और 36% व्यक्ति धरातल पर जो है नकारात्मक प्रवृत्ति होती हैं, जो कि आश्रित प्रवृत्ति के जो है विचारधारा से होती है। इस प्रकार से ताकि यह उन व्यक्तियों का परीक्षण किया जाए, सकारात्मक प्रवृत्ति इसमें यह है दैवीय सिद्धांतों की प्रतिनिधित्व है, व्यक्तियों के मन में अंतर्ज्ञान होता है, जबकि 35 जो नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनके मन में कोई अंतर्ज्ञान नहीं होता। वो केवल भौतिकवाद को ही ध्यान देते हैं और कुछ नहीं, कहते हैं सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता, ये कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यदि हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमको जो है इसी धरातल पर जो है उसका हमें फल प्राप्त होगा। यही स्वर्ग है, यही नर्क है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि यदि हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो 12 वर्ष तक कुछ नहीं होना है, लेकिन 13वें वर्ष में जो है हमारा ही इतना जो है अधोपतन होगा, सर्वनाश होगा कि हम जो है फिर कहीं उभर ही नहीं पाएंगे। ये बड़े बड़े विद्वानों का है। हाँ, 12 वर्ष तक हम खुद पैर उड़ा सकते हैं जी, और जिस मात्रा में हमारे द्वारा कर्म किए जाएंगे, इतने गंभीर परिणाम के कर्म किए जाएंगे, वो कोई जरूरी नहीं कि 12-13 वर्ष में हो, वो 9 वर्ष में भी हो सकता है। 9 भी एक क्रांतिकारी अंक है। 9 से पहले 7 क्रांतिकारी अंक होता है, फिर 5 होता है और लास्ट में 3। तो ये हमारे कर्मों की, दुष्कर्मों की गंभीरता पर आधारित होता है कि हमें उसका दुष्परिणाम कब प्राप्त हो, और ये हम अपने आप ही निर्धारित करते हैं, ईश्वर निर्धारित नहीं करता। ईश्वर चाहे तो सबके द्वारा जो अच्छे कार्य करा सकता है, बड़े व्यक्तियों के द्वारा अच्छे कार्य करा सकता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि बड़े व्यक्तियों द्वारा अच्छे कार्य हों। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भगवान जो है जन साधारण व्यक्ति के रूप में जो किसी समक्ष प्रस्तुत होगा तो जो है वो समाज के सर्वहारा व्यक्ति के रूप में होगा, वो जो है कोढ़ी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, वो पागल व्यक्ति के रूप में आ सकता है, क्योंकि उसे उस 35% नकारात्मक प्रवृत्ति का यह जनों का जो है परीक्षण करना है।
तो इस सिद्धांत के अनुसार वह जो है नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति अपनी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार उसका अपमान करेंगे, हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, पास उड़ाएंगे और नए नए क्या क्या करेंगे, लेकिन उनका मन मस्तिष्क करेगा। ये कोई नई बात नहीं है, अनादिकाल से चला होता है जो है, क्योंकि विनाशोन्मुखी प्रतिक्रिया के अनुसार उनका ये ईश्वर ने विनाश करना निश्चित किया है, उसे कोई नहीं टाल सकता। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम प्रोड्यूसर के कहने का ये है कि व्यक्तियों को जो है नकारात्मक प्रवृत्ति को छोड़कर सकारात्मक प्रवृत्ति का जो है अनुकरण करना चाहिए, जिससे वे विनाशोन्मुखी यह मार्ग पर जो अग्रसर हो रहे हैं वे सकारात्मक प्रवृत्ति की ओर हों, उनकी विकासोन्मुखी प्रतिक्रिया की ओर अग्रसर हों, जिससे वे दिन निर्धारित अपनी उन्नति करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पूर्व निर्धारित प्रायोजित कार्यक्रम है, प्रकृति का प्रायोजित कार्यक्रम है, उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है, ईश्वर को जनसाधारण व्यक्ति के रूप में आने पर अनेक प्रकार के जो है उन समाज के 35% जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं उनको यह के साक्षात्कार होगा। वर्तमान समय पर कैसा होता है, क्या होता है, उसका आभास होगा। तो ये सब दृष्टिकोण जो है अपने समाज दर्शकों के समक्ष जो यथार्थ सत्य पर आधारित है वो प्रदर्शित किया गया। जो सकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे उनको अंतर्ज्ञान होता है और उन्हीं जनसाधारण व्यक्तियों के से को ईश्वर का अंश मानकर जो है ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे ईश्वर की आत्मा उनको जो है शुभाशीष प्रदान करेगी। वे दिन दिन रात चौगुनी उन्नति करेंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा। और इसके विपरीत जो अपने मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं मुझे वो तो हैं, उनका क्या होना है वो तो ईश्वर ही जानता है और ये प्रकृति जानती है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता जी। तो अभिप्राय ये है कि धरती पर ऐसे व्यक्ति जो है, धरती माता ऐसे व्यक्तियों को अपने ओर बोझ मानती है, प्रकृति भी ऐसे व्यक्तियों को अपने ओर बोझ मानती है। प्राकृतिक रूप से जो हमारा देश भारतवर्ष एक जो धर्म प्रधान देश है, जैसे कि जो विदेशों में जो हम सुनते हैं कि वहाँ सुनामी आते हैं, बाढ़ आते हैं, भूकंप आते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि जो है आदि ये दैविक प्रक्रियाएँ होती हैं, भूस्खलन वगैरह होता है। लेकिन भारतवर्ष में तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में भी ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, ये विचारणीय प्रश्न है। यह धर्म कर्म भी खूब है, लेकिन यह बाह्य आडंबर के रूप में ईश्वर धर्म कर्म को स्वीकार नहीं करता, केवल दिखावा पथ प्रदर्शन जो है और बाह्य आडंबर। तो ईश्वर जो है उस बात को आधार करता है जो वास्तविकता होती है। तो ये आपके समक्ष विचार प्रस्तुत किए गए, आशा है विचार आपको अच्छे लगे। और यदि इसमें कोई जो है प्रसारण संचालक के द्वारा कोई वक्तव्य या जो है वाक्य निकले हों तो उसके लिए जो है भाई हम आपसे जो है क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहते हैं। ये भावनाओं का जो है के परिष्कारार्थ कार्यक्रम है, ताकि जो है जन कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और सानंद रहें। हम तो यही चाहते हैं। बाकी ईश्वराधीन व्यवस्था है जो प्रकृति का कार्यक्रम है वो तो होना ही है, होगा ही, उसको तो कोई नहीं टाल सकता। तो इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।